हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी हर्ष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो आप देख रहे होंगे अभी यहाँ बहुत सारे ढेर सारे आम। तो फाइनली अभी हम आए हैं मार्केट। तो आपको ही पता है अभी तो आम का दिन चल रहा है, और आम के दिन में आम जो कि फलों का राजा होता है वो ना ले तो फिर तो बेकार है। तो अभी हम आ चुके हैं आम मार्केट आम लेने के लिए। तो यहाँ जो है ना आपको कच्चे कच्चे आम मिलते हैं, मतलब पकाने लायक क्या, मतलब वो 2-3 दिन में ऑटोमेटिक पक ही जाते हैं। तो यहाँ पर पेड़ से तोड़ा हुआ एकदम फ्रेश आम आपको मिलता है। तो यहाँ जब हम आते हैं ना तो बहुत सारे किस्म के आम रहते हैं, जबकि जो कि गुजरात का जो है ना सबसे फेमस आम है केसर। बट हमको ज़्यादा खास नहीं लगता है आम खाने के, तो हम खुद भी राजा हैं क्योंकि मुझे आम बहुत ही पसंद है, फेवरेट है मेरा आम। बट मुझे ना वो गांव वाला आम पसंद है जो लंगड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मालदा आम, लंगड़ा आम, वो पसंद है। तो अब दिन पहले तो यहाँ नहीं मिलता था, बट अब धीमे धीमे जो है ना यहाँ पे लंगड़ा आम भी मिलने लगा है। तो लंगड़ा तो नहीं मिलता, यहाँ होता है केसर, दशहरी, और क्या बोलते हैं राजापुरी, आपूस। तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारे आम है बट लंगड़ा नहीं है, और ये है जो वो है केसर। बट इसमें क्या है, ये भी अच्छा लगता है बट हमको ज़्यादा पसंद नहीं है। ये पसंद है, खा लेते हैं बट ज़्यादा पसंद नहीं। पसंद तो हमको आता है लंगड़ा आम जो कि गांव में मिलता है। वो खाने के बाद ना एक मतलब अलग ही फीलिंग होती है, ऐसा लगता है हाँ यार गांव का मतलब बगीचे का तोड़ा हुआ आम खा रहे हैं, ऐसा लगता है। तो वो नहीं मिलता है। तो अंकल हमें बताते हैं कि एक काम करो, आप एक दिन के लिए ये लेके जाओ और कल हम आपको लाकर लंगड़ा आम दे देंगे। और यहाँ आम जो है ना आपको खुला नहीं मिलता है, यहाँ है जो कैरेट के हिसाब से मिलता है, यानी मन। यहाँ 20 केजी का एक मन होता है, तो मन के हिसाब से आपको मिलता है। बट अंकल थोड़ा सा अभी खाने के लिए ऐसे ही दे देते हैं, क्योंकि ये जो है ना परमानेंट वाले सब्जी वाले अंकल है जिनसे सब्जी लेते हैं। तो ये अभी आम के सीज़न में जो है वो आम बेचते हैं। तो ये बताते हैं कि आप थोड़ा ले जाओ केसर, खाकर देखो, और अगर अच्छा लगे तो और आके ले जाना, नहीं तो लंगड़ा हम आपको घर पे ले जाकर पहुंचा देंगे। तो अभी उनके पास लंगड़ा नहीं होता है, तो नेक्स्ट डे बोले हम लाकर पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे जो है ना फटाफट से हम ले लेते हैं आम। और आप सब में से किस किस को आम ज़्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कौन सा आम पसंद है वो भी बताना, और आपके यहाँ कौन कौन से आम मिलते हैं वो भी बताना। तो अभी तो हम यहाँ से ले लेते हैं आम और फिर हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि और भी थोड़ी बहुत मार्केट करनी है। और यहाँ पे आम मतलब देख के ऐसा लगता है सारा आम ले जाए एकदम यहाँ से गुजरने के बाद, जब यहाँ से गुजरोगे आप तो यहाँ से एकदम मीठा सुगंध आता है एकदम। और ये सारे आम पूरे पके हुए नहीं है, कुछ ही पके होंगे, बाकी के सब पकाने वाले आम हैं। मतलब 2 दिन 4 दिन में, मतलब ये ऐसा है कि आप आम लेकर जाओ और 2 दिन में 4 दिन में ऑटोमेटिक पकते रहते हैं, और फिर वो खाते रहो एकदम मस्त। तो हम जब भी लेके जाते हैं तो वो 1 केजी 2 केजी ऐसे नहीं लेके जाते, कैरेट के हिसाब से लेके जाते हैं, क्योंकि उसका खाने का टेस्ट भी अलग होता है और एकदम फ्रेश होता है। और मार्केट में जो पका हुआ आम बिकता है वो केमिकल से पकाया हुआ मिलता है, तो इसीलिए हम उस तरह से आम नहीं लेते हैं। और आप किस तरह से खाते हैं? कि आप मतलब मार्केट का लिया हुआ खाते हो या ऐसे ही पेड़ का तोड़ा हुआ लेकर खाते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो हम ऐसे ही आम खा के अंकल को लेके जा रहे हैं। अंकल कह रहे हैं आप वज़न तो कर लो। तो करीब 2 से 2.5 किलो के आसपास है ये आम। तो वो लेते हैं यहाँ से फिर मार्केट की तरफ। 2.5 किलो के कितने दिन में खा जाएगा भैया? एक बार में फटेगा नहीं ना, यानी एक दिन में 2.5 किलो 20 किलो फटेगा नहीं ना। डबल करवा इसको, फट जाएगा। प्लास्टिक में जम नहीं है, देखो फट रहा है ऐसे ही। दिखा दे तो देखो हमने आम लिया। आम का मेला है, आम का मेला, ये आम का मेला लगा है यहाँ पे ना। बुदरुआ निकाल कल घर पे उतार के जाइएगा ना, नहीं तो मार्केट से ले आएंगे। तो आम का डील तो फाइनल हो गया, और जो कि कल आएगा। तो फिर वहाँ से हम आगे निकलते हैं। फिर रास्ते में हमें दिखता है ये जैकफ्रूट, जिसको कि कटहल भी बोलते हैं।
तो जो पक जाता है उसको हमारे गांव में तो कोआ बोलते हैं, जो इस तरह का उसके अंदर का फ्रूट्स होता है। तो ये जो है ना काफ़ी बड़ा बड़ा था एकदम, मतलब ऐसा लग रहा था, एक तो लग रहा था जैसे 10-12 केजी का, 10 केजी से ऊपर का ही होगा बाकी का सब। तो यहाँ ये भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग से इसको किस नाम से जानते हो और आपके यहाँ पे कैसे मिलता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ तो इसको कटहल बोलते हैं बिहार में, और जो इसकी सब्ज़ी बनती है सबको पता है, और पकने के बाद जो खाते हैं इसके अंदर का फ्रूट तो उसको कोआ बोलते हैं, जिसको कि इंग्लिश में जैक फ्रूट भी कहा जाता है। तो ये मिलता है, उसके बाद हम लोग ये लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि आज तो पूरा मार्केट घूमना है, और मार्केट में घूमने के साथ हम लोग क्या क्या लेते हैं वो सब आपको दिखाएंगे। और देखो गुड्डू गाड़ी में बैठ के, मतलब वो बीच में नहीं बैठना चाहती, वो आगे बैठना चाहती है, उसको अच्छा लगता है। बीच में बैठती है तो एकदम, मतलब उसको एकदम खुला खुला नज़ारा देखने में अच्छा लगता होगा शायद, इसलिए वो आगे बैठना चाहती है। तो यहाँ से फिर हम आगे आते हैं, और फिर क्योंकि आम तो हमारा 2 दिन बाद पकेगा, तो फिर सोचे कि थोड़ा सा पके हुए भी आम ले लें। तो फिर यहाँ से हम ले रहे हैं कुछ पके हुए आम, और देखो कितने प्यारे प्यारे जामुन दिख रहे हैं। तो जामुन सेहत के लिए जो है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, और ख़ास करके जो डायबिटीज़ पेशेंट है तो उनके लिए तो जामुन जो है वो एकदम दवा का काम करता है। और उसके अभी अंदर जो गुठली निकलती है, जिसको हम लोग आम भाषा में गुठली कहते हैं, वैसे तो बीज बोलते हैं, उसका पाउडर भी बना के जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो लोग लेते हैं पाउडर बनाकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मेरे घर में डायबिटीज़ पेशेंट ऑलरेडी है, तो इसलिए हम आम तो ऐसे लेते हैं बच्चे और हम खाते हैं, लोग नहीं खाते, बट जामुन इसलिए ले रहे हैं ताकि जामुन, वैसे भी एक नॉर्मल इंसान को भी जामुन खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम सुने हैं, शायद आप लोग, अगर आप लोग को पता है या नहीं, पता नहीं सही भी है या गलत, पता नहीं, बट सुने ऐसा है कि मतलब हम हर दिन खाने के साथ साथ कुछ ना कुछ, मतलब पूरे साल में कुछ ना कुछ बाल के कुछ ना कुछ टुकड़े जो होते हैं हमारे पेट में वो चले जाते हैं गलती से। तो वो जो है ना वहाँ पेट में ही फंसे रहते हैं, गलते नहीं हैं बाल के टुकड़े, वो निकलते नहीं हैं। तो जब हम जामुन खाते हैं साल में, कहते हैं कम से कम 10 दाने जामुन तो ज़रूर ही खाना चाहिए। उससे होता क्या है कि अब जामुन जो खाते हो तो उसमें इतना ज़्यादा डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है कि उस बाल को भी गला करके वो निकाल देता है। तो इसीलिए जामुन खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कहते हैं। तो जामुन तो लेना बनता था, तो यहाँ से हम लेते हैं एकदम प्यारे प्यारे से जामुन, और फिर हम यहाँ से निकलते हैं अपने घर की तरफ। और घर जाकर फिर अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।